कड़े सड़े तू उतार दे, लेके जा, ये सब हमको बहुत सताते हैं, और बाद में तू मुझे चोरी भी समझती कि मैं चोर हूं। मेरे घर में चोरी करने की हमको क्या आवश्यकता है? ये तो क्या ना हाथ जल रहा था इसलिए डाल दिया इसको। मैया तो समझ गई। मैया ने कहा बेटा खाने की जरूरत है तो है ना बड़ा मक्खन, तू उसमें क्यों जाता है? और ये चक्कर में थे, ग्वाल बाल आए थे, उनको सबको बांटना था, देना था। बोले सबके घर में किया तो अपने घर में भी तो होना चाहिए। सबके घर का मक्खन खाया है ना, तो मेरे घर का भी मक्खन तुम सब लोग खाओ। एक दिन ये पकड़े ही गए। मैया ने कहा कान्हा तूने बहुत चपलता की है, दुष्टता की है। हुआ यूं कि ये बैठे थे और इनको दूध की बहुत जोर की तलब लगी। मैया से कहने लगे मैया तू मुझे दूध दे। मैया ने कहा तू बेटा 2 मिनट रुक, मैंने थोड़ा दूध चढ़ाया हुआ है और ये उबल रहा है, मैं जरा बंद करूं उसको, फिर आती हूं। कन्हैया गुस्से में पैर पटके और जो मथानी फथानी रखी थी सब तोड़ दिए, दही वही जो सा सब बाहर निकल गया। मैया ने कहा तुझे सब्र नहीं है? और मैया गुस्से में, और ये तोड़ के गुस्से में बाहर निकल आए, रोने का अभ्यास नाटक करने लगे। मैया ने कहा तूने बहुत बड़ी गलती की है कान्हा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कन्हैया ने कहा कि मैया तू दूध से प्रेम करती है, मेरे से प्रेम नहीं करती है, जबकि तूने मुझसे वादा किया था कि मैं बेटा तुमसे ही प्रेम करती हूं और किसी से प्रेम नहीं करती हूं। तो तू मुझे छोड़ के दूध के पास में चली गई, क्यों गई तू? इसलिए मैंने गुस्से में तोड़ा है। बहुत दुख हुआ मैया को और गुस्सा भी आया। मैया ने कहा कान्हा तेरी हरकत तो बहुत बढ़ गई है, तूने गोपियों को भी परेशान करके रखा है। तू क्या समझता मैं जानती नहीं हूं? मुझे सब पता है, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं। लेकिन आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुझे उखल से बांधूंगी। और मैया ने उखल से प्रभु को बांधा, और बांधने के लिए जैसे गई रस्सी लेके आई महाराज, तो रस्सी में बांधती है तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई तो गोपियों को बोला कि देख गोपी वहां रस्सी रखी और लेके आई रस्सी, उसको भी बांधा, वो भी 2 अंगुल छोटी। बोली और ला। ऐसे घर की जितनी रस्सियां थी सब 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया हैरान, पसीने से लथपथ, करे क्या, दिमाग नहीं काम कर रहा है। प्रभु सोचे कि अब तो मैया परेशान हो गई है, अब मैं अगर आसानी से नहीं बन जाऊंगा तो मैया को देख नहीं सकता इस हालत में। तो आसानी से प्रभु उसमें बंध गए। उसके बाद मैया बांध कर छोड़ दी। बोली लाला अब तुझे आज तो ना छोड़ूंगी मैं, कुछ भी हो जाए, जब तू सुधरेगा जब ही छोड़ूंगी। कान्हा ने कहा मैया देख तेरी मर्जी, जो चाहे कर, मेरी इसमें गलती नहीं है। मैया ने कहा वो गलती बाद में देखूंगी, अब मैं घर का काम करती हूँ सब, तू तब तक यहीं बंधा रहा। कन्हैया को छोड़ के घर के कामों में मैया लग गई। कन्हैया ने उस उखल को घसीटा और घसीटते हुए वो आगर के यमलार्जुन के पेड़ थे, वृक्ष थे, उस वृक्ष पे जाके उन्होंने घसीटा और वो सारे वृक्ष जो थे टूट गए, और उसमें से यमलार्जुन के 2 अच्छे सुंदर नवयुवक प्रकट हुए। और जो प्रकट हुए तो प्रभु की स्तुति करने लगे, और स्तुति करके वो स्वर्ग लोक को, वैकुंठ लोक को गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।